संसार ये अपना था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, इसको क्या पराया करोगे? तो मन से हटा दो जे ये इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, बस काम बन जाएगा। संसार को हटाया नहीं जाता है, बस उसको स्वीकृति, उसके प्रति, उसके संसार के प्रति जो हमारे मान्यता, उसको हटा लो तो झमेला मिट जाएगा। बस मान्यता हटाना है। रहो संसार में, ठीक है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार लेके खूब रहो, लेकिन जानना इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। ये तो आगंतुक संबंध है, 2 दिन का। हम शरीर छोड़ के एक दिन न एक दिन जाना है, सब संबंध यहाँ यहीं रह जाएगा। फिर हम चलेंगे, फिर न जाने अनिर्दिष्ट एक संस्कार लेकर के कौन माया चक्र में जा करके कैसे शरीर मिलेगा हमको, कोई गारंटी नहीं। फिर वहाँ जाके जन्म लेंगे, फिर वहाँ जाके ऐसे ही संसार, ये अनित्य है, ये यहाँ सुख है नहीं, है ना। ये मान्यता मान लो, मानने से सब काम बन जाएगा तुम्हारा। तो भगवान कभी पाप ताप ये सब देखते ही नहीं है। ये पापी है, अभिचारी, व्यभिचारी, कुविचारी, ये देखते ही नहीं। बस तुम मान लो, स्वीकार कर लो, तुम्हारा भजन हो जाएगा। एक मान्यता, एक स्वीकृति, नहीं हमसे बहुत भारी भूल हो गया, हम अपना को पराया कर दिया, पराया को हमने अपना लिया। अपना माने हमारे ईश्वर भगवान, हमारी राधा रानी, उनको हमने पराया कर दिया, हमारे से नित्य संबंध, लेकिन संबंध भूल करके उनको हम मानते हैं ना जाने किस लोक में है। और देहोदैहिक वस्तु पदार्थ इससे संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, इसको हमने अपना मान लिया। बस ये भूल हो गया, ये भूल को मिटाना है, कैसे भी वो भूल को मिटाना है। भजन करते हैं, भूल मिटा नहीं तो भजन होगा नहीं, भजन हुआ नहीं, समय लग जाएगा। भजन कर रहे हैं, समय लग जाएगा। भूल को मिटाओ, पहले मन से मान्यता हटाओ, स्वीकृति हटाओ, किसी से हमारा लेना देना है नहीं। बस एक दिखावा, जैसे नौकरी कर रहे हैं संसार में, ऐसे भावना लेकर के संसार में रहो, चुपचाप, किसी को कुछ कहो नहीं। पुत्रो कन्या, अपने जो भी प्रिय जिसको मानते हो, खूब आदर करो, सब करो, खातिर करो, लेकिन मन से जानना ये तुम्हारा नहीं। बस भगवान कहते हैं तुमको कोई वस्तु त्यागने का आवश्यकता है नहीं। क्या त्याग करोगे? कौन सा वस्तु तुम्हारा है जो तुम त्याग करोगे? तुम्हारा कोई वस्तु है ही नहीं, संसार त्याग करो। अरे संसार कब तुम्हारा था तुम त्याग करोगे? जब तुम्हारा था ही नहीं, जब तुम्हारा था ही नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, उसको तुम क्या त्याग करोगे? जब हम लोग त्यागी बन जाते हैं, त्यागी, दाढ़ी उड़ी लग के जंगल में आ जाते हैं, हम त्यागी बाबा। कितना बड़ा अहंकार, कितना बड़ा अज्ञानता। कौन सा वस्तु तुमने त्याग किया? तुम्हारा क्या है, क्या था, क्या रहेगा, क्या रख सकते हो जो था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, और तुम त्यागी बनते हो? क्या त्याग करोगे? हराम गृहस्थी है, ये भी अज्ञानता। कौन सा गृह तुम्हारा है? कौन सा घर लेके तुम आए? ये शरीर तक तुम्हारा नहीं, तुम तो गृहस्थी कह रहे हो अपने आप को। मैं गृहस्थ हूँ। गृह में स्थित गृहस्थ, जो गृह में स्थित वो है गृहस्थ। तो जो हमारा घर है ही नहीं, ये शरीर तक मेरा नहीं, इसको भी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो क्या त्याग किया तुमने? तो ये सब अहंकार वाचक शब्द है। ना आप गृहस्थी है, ना हम त्यागी है, दोनों झूठा है। छोड़ो चक्कर, दुनिया का मेला, मैं हूँ अकेला, हमारे तो एकमात्र राधा रानी, जुगल किशोर, दुनिया से हमारा कोई लेना ना देना, मगन रहना। ये भावना ठीक हो गया, तुम्हारा भजन हो जाएगा। भावना ठीक नहीं हुई तो मान लो समय लग जाएगा। ठीक है, भजन कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, अब ये चिंता वो चिंता, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये करना है, वो करना है, रुपया पैसा, धन दौलत, संसार, पुत्र स्त्री कुटुंब परिवार, बेटा को एजुकेशन देना है, बेटी की शादी देनी है, ये सब चिंता करते रहो, घूमते रहो, नाम भी करते रहो। फिर आ जाओ, फिर आके फिर जन्म लो, करते रहो। जब तक तुम्हारे मन में संकल्प विकल्प है तब तक तुमको आना पड़ेगा।
सिर्फ मन की एक भावनात्मक एक प्रस्तुति, प्रिपरेशन, तो जाके काम बन जाएगा ना। भगवान करुणा करने के लिए बैठे हैं, तुम्हारे पीछे खड़े हैं, कब ये सब छोड़ के हमारे शरण में आ जाएगा। तुम कितना चिंता करते हो भगवान के लिए, उनके पाने के लिए कितना व्याकुलता, उससे अधिक व्याकुलता भगवान में। भगवान को उनके सत्ता है ना। जैसे बच्चा कहीं खो जाता है, कहीं मान लो दुष्ट संग में पड़ करके, विभ्रांति में आ करके माता पिता को मानते नहीं, जानते, प्यार नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, कहीं दुष्ट संग में पड़ करके वो कहाँ कहाँ डोलता है, ठोकर खा रहा है, तो माता पिता चिंतन में ऐसे चिंतित हो जाते हैं, देखो हमारा बेटा ऐसा दुष्ट हो गया, ऐसा हो गया, कैसे वो लौट के आ जाए, कैसे एक बार आ जाए, जैसे भी हो उस विषय संपत्ति जो भी दे करके एक बार उसको रख लेंगे, बेटा तो कहीं नहीं जाना, तेरा क्या कमी है ना, चिंता करते हैं। ऐसे ही भगवान भी ऐसे ही चिंता करते हैं, एक बार लौट के आ जाए हमारे पास। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परं शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तुम सर्वत भाव से उनके शरणागत हो जाओ, उनकी कृपा से तुम परम शांति पद प्राप्त करोगे, है ना। तुमसे ज्यादा चिंता कर रहे हैं भगवान। बोले भगवान चिंता करते हैं तो भगवान का असमर्थता है, हमको क्यों नहीं लेते हैं? हम दुखी होकर संकट चक्र में घूम रहे हैं अनादिकाल से। बोले वो कैसे लेंगे? तुम दुख को स्वीकार करके, अपना मान करके, दुख को जहर को अमृत मान करके उस वस्तु प्राप्ति के लिए तुम भाग रहे हो। भगवान पुकार रहे हैं, आजा आजा, छोड़ दे, आजा मेरे पास। सुनने के लिए तैयार नहीं। भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, खेलो, बच्चा खेल रहा है, माया जगत में भ्रमित होकर खेल रहा है, अच्छा खेलो तुम। जिस दिन ठोकर खा के देखोगे जी और कहीं शांति है नहीं, उस दिन तुम मेरे शरण में आना, हम तुमको अवश्य ही स्वीकार कर लेंगे। मत चित्त सर्वदुर्गानी मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चित्तम अहंकारात् न सृष्यसि विनश्यसि। भगवान ठाड़े हैं तुम्हारे पीछे, मुंह मोड़ के देखो। हमारा मुंह तो है माया की तरफ ना, मुंह मोड़ के देखो, ठाड़े हैं भगवान। पहले भी थे, अभी है, पीछे भी रहेंगे। हम माने या ना माने इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम मानते रहिए भगवान को, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं। तुम्हारे पीछे पीछे जिस जन्म में जाते हो वहाँ भगवान परमात्मा रूप में तुम्हारे पीछे पीछे साथ साथ चलते हैं। अविच्छेद्य संबंध, हम वो संबंध भूल गया, जिस कारण दुखी होकर के एक शरीरधारी, पंचभौतिक शरीरधारी बन करके संसार चक्र में अनादिकाल घूम रहे हैं, फिर भी चेतन नहीं, ठोकर खा रहे, दुखी हो रहे, फिर भी मुंह मोड़ने के लिए तैयार नहीं, है ना। भगवान ये पाप ताप कुछ देखते ही नहीं। कौन पापी है? कल बिल्ला मंगल चरित्र हम लोग आस्वादन कर रहे थे। एक पतिता आसक्त, कैसे चरित्रहीन, जैसे हमारे श्लोक में बहुत उसको चरित्रहीन कहते हैं, ऐसे। लेकिन क्या भगवान उनको वंचित किया? एक प्रमाण एक सामने, हमारे सामने एक पतिता आसक्त, ऐसे ठोकर मार दिया पतिता ने, चिंतामणि पतिता ने, इस तरह से कठोर वचन के द्वारा उनके हृदय को छेद कर दिया। जो तुम इस पंचभौतिक शरीर के प्रति आसक्त हो करके जिस तरह से तुम भ्रमित हो रहे हो, और जैसे तुम एक पंचभौतिक गंदा नाना रकम धातु, सप्त धातु से बना गंदा वस्तु से बना है शरीर, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सप्त धातु से बना एक एक वस्तु शरीर से निकल जाए तो वो हमको अभी छूने से हमको साबुन लगाना पड़ेगा। हर वस्तु शरीर का भीतर का ये जो भी पदार्थ है, सप्त धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, सप्त धातु इससे बना है। ऊपर में चमड़ा का पुलेप है, भीतर में गंदगी, पेट में तो और विष्ठा मूत्र कृमि कीट और ना जाने क्या क्या गंदगी है, लेकिन बाहरी ऐसे चमक दमक उसके मुंह में पड़ करके तो इस तरह से ठोकर मार दिया। ये प्रेम, इसका किंचित प्रेम अगर तुम भगवान के चरण में तुम देते ना तो तुम्हारे मंगल हो जाता, तुम्हारा मानव जीवन धन्य हो जाता। तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के
इस तरह से तुम्हारे नीच भावना, नीच बुद्धि, नीच संस्कार, धिक्कार है तुमको, ऐसे ठोकर मार दिया। इस संसार में प्रेम नामक कोई पदार्थ है नहीं। सही सही हम कृष्ण भजन करेंगे, चल दिया। सोमगिरी नामक एक सन्यासी से दीक्षा लेकर के फिर गए वहाँ। तो आप लोग कल हम लोग आलोचना किए हैं कि पंडित के घर में जाकर के ऐसा आँख फोड़ लिया, जो ये आँख ही हमारा सब समस्त अनर्थ का कारण। क्यों? ये माया जो है, माया जगत, ये आँख के द्वारा ही माया प्रवेश करता है। जितना माया हम देखते हैं वो आँख ही प्रधान कारण है। इसको समाप्त कर दो। फोड़ दिया आँख। जा रहे हैं वृंदावन की ओर, रास्ता पहचानते नहीं, अंधा हो गया। हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण। कृष्ण आके हाथ पकड़ लिया। कहाँ जाओगे बाबा? अंधा हो गया, अपने आँख को फोड़ दिया। कहाँ जाओगे बाबा? भैया हम वृंदावन जाएंगे। चलो हम तुमको वृंदावन ले जाएंगे। ठाकुर जी साक्षात कृष्ण। लेकिन स्पर्श से उनके मन में शिहरण आ गया। उनका जो कष्ट है सब नष्ट हो गया। एक अद्भुत, एक आनंद की शिहरण, जब बच्चा, एक अल्प उम्र का बच्चा रूप में आए, हाथ पकड़ लिया। चलो हमारा हाथ पकड़ो, हम तुमको वृंदावन ले जाएंगे। तो पकड़ लिया। बताओ तुम कौन हो? बताओ, सही बताओ तुम कौन हो? बच्चा, नहीं, छोड़ो 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 छोड़ो, छोड़ दो। तो ऐसा झटका मार के हाथ छोड़ के, हाथ छुड़ा के भगवान दूर चले गए। बोलते हैं हम तुमको पहचान लिए हैं, हाथ तो छोड़ के तुम चले गए। हमारे दिल से अगर चले जा सकते हो तब जानेंगे तुम्हारी पुरुषकार। हमारे दिल से इस तरह से जाओ, वह तुम जा नहीं सकते हो। हम तुम्हारे लिए सब छोड़ छाड़ के, दुनिया से मुंह मोड़ के हम तुम्हारे लिए हम जा रहे हैं वृंदावन। हमको धोखा मत दो। फिर कृष्ण ठाकुर जी स्वयं हाथ पकड़ के वृंदावन ले गए। तो देखो, इतना बड़ा पापाचारी, जिसको हम पापाचारी कहेंगे, जो ऐसे व्यभिचारी क्या कहेंगे आप, लेकिन भगवान की कृपा से वंचित थोड़ी है। ऐसे नहीं बहुत जन्म लग गया, वो भी नहीं है, उसी जन्म में है ना। इसीलिए कभी ऐसे निराशा लाना नहीं चाहिए जो हम किसी अवस्था में इस जन्म में हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो सद्गुण है नहीं, हमारे अंदर वो प्रिपरेशन है नहीं जो हम इस जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। इतनी योग्यता, इतने अधिकार, इतनी सामर्थ्य हम में है नहीं। ऐसा कभी निराशा को स्थान नहीं देना चाहिए। वजन कम हो वो भी अच्छा, फिर भी निराशा बहुत विघातक होता है। मिले ना मिले तो भगवत इच्छा। भाई कोई शास्त्र जब कहा नहीं ऐसे शब्दों, जे देखो तुम पापाचारी, अभिचारी, व्यभिचारी, इतना बड़े आशा मत करना, ये बहुत अन्याय होता है, अपराध होता है, क्योंकि तुम बहुत निम्न कोटि के साधक हो, इसी जन्म में तुम भगवत प्राप्ति करोगे, ये तुम्हारे लिए बहुत अन्याय है। ऐसा कोई शास्त्र तो कहा नहीं। तो आशा हम छोटा क्यों रखेंगे? आशा रखेंगे तो सबसे उत्तम आशा कि इसी जन्म में हम वो प्रेम प्राप्त करेंगे, इसी जन्म में हम राधा रानी की कृपा प्राप्त करेंगे, इसी जन्म में हम राधा रानी की सेवा प्राप्ति करेंगे। अब प्रश्न आता है, भाई तो अच्छा ठीक है, तो आशा तो रख लिया, किस बल पर क्या, कौन सा अधिकार लेकर के तुम ये प्राप्त करना चाहते हो? साधन नहीं, भजन नहीं, तप तपस्या नहीं, शुद्धाचार नहीं, सुकृति नहीं, संस्कार नहीं, कुछ नहीं। बोलते नहीं, वो पतित पावन दीन बंधु दीननाथ शरणागत वत्सल, शरणागत पालक, हम शरणागत हैं, वो शरणागत वत्सल हैं, उनकी कृपा के बल पर वो हमको कृपा करेंगे ही, उनकी कृपा के बल पर, यही हमारे भरोसा है। राधा रानी हमको इस जन्म में कृपा करेंगे ही।
आदरणीय हमको इस जन्म में कृपा करेंगे। करो ना करो ये तो तुम्हारी इच्छा, आशा तो हम छोटा नहीं रखेंगे भाई। जब शास्त्र में कहा नहीं कहीं जो भाई इतना बड़ी आशा मत करो, मत रखो, ये तुम्हारे लिए अन्याय है, तो हम आशा छोटा क्यों रखेंगे। तुम स्वीकार करो ना करो, हम तो तुम्हारे हैं, तुम्हारे हो गए हैं, तुम्हारे हो चुके हैं। अब हम पापाचारी हैं, अभिचारी, व्यभिचारी, कुविचारी, कदाचारी क्या है, अब ये तुम जानो, तुम्हारे कर्म जाने। हम तो तुम्हारे शरणागत है, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे हो चुके हैं, ऐसे भावना। बस इतना तो करो, इसमें तो कोई कष्ट नहीं, इसमें तो तुम्हारा कोई कष्ट नहीं। तो ये साधना का ये प्राण केंद्र है, ये प्राण केंद्र है। अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि तत्सहित एक समर्पण, समर्पण। बस हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। दुनिया का मेला मैं हूं अकेला, लेना ना देना मगन रहना। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल।